हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा आज है टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। और देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है आपको। देखिएगा आप एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगा प्रत्यय उपसर्ग आपसे बहुत पूछते रहता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रत्यय उपसर्ग के का चीज है, समझे ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये सब, हर एग्जाम में आपको हर साल पूछेगा। आप देखिएगा इसका इतिहास उठा के देखिएगा फ्यूचर में का, तो आपको हर साल दिखेगा कि इसमें क्या है। हर साल इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो आज इसको हम लोग क्लियर करेंगे और एकरा से या जितना नंबर है 2 नंबर या 3 नंबर इसको पक्का कर लेंगे, समझे ना। इतना है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट से सब वीडियो देखिएगा। व्याकरण के बहुत वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग देखिएगा शुरू से, समझे ना। तो चलते हैं आज उपसर्ग। देखिए उपसर्ग में क्या करते हैं। उपसर्ग में क्या करते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए जैसे देखिए एगो मान है, ये काची है, मान है, ये काची है, मान है ना। देखिए ये क्या है, आपका मूल रूप है। ये क्या है, आपका मूल रूप है। ये जो मान लिखे हैं ये है आपका मूल रूप। अब देखिए एकरा में किसी उपसर्ग को हम जोड़ते हैं। जैसे देखिए अभी देखिए अभी उपसर्ग को जोड़े, अभी जोड़ मान, तो ये बनेगा काची, अभी मान, अभी मान। अब देखिए इसका डिफिनेशन आपको यहीं से बन जाएगा। ज्यादा देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा सोचिए मत कि मतलब उपसर्ग प्रत्यय है क्या, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए जो एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, समझे ना। और कुछ है नहीं। जैसे देखिए इसका हो जाएगा, आपका डिफिनेशन बनाना है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग के क्या हम लोग बनाएंगे डिफिनेशन, मतलब उपसर्ग का उपसर्ग। अब देखिए उपसर्ग, अब मान के चलिए आप उपसर्ग, यहाँ तो डिफिनेशन नहीं पूछता है, डिफिनेशन आपसे नहीं पूछता है। पूछता है क्या, उपसर्ग को अथी करने के लिए इसमें कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपसे ही पूछेगा। लेकिन देखिए हम लोग उपसर्ग का प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन भी जान लेते हैं, समझे ना। देखिए पढ़ना है ना तो एकदम अच्छा से पढ़ना है। आपको खाली नाम नहीं करना है, बस एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप ना पढ़िए कि बस एग्जाम पास कर जाना है। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो जितना क्वेश्चन इससे बनता है ना उतना आप लोग जान लीजिए, समझे ना। तो देखिए उपसर्ग है, तो देखिए क्या किए हम कि एगो हम मूल शब्द लिए हैं मान, एकरा में उपसर्ग लगा दी अभी, ये अर्थ बदल ई बन गया काची, अभिमान। तो देखिए इसका लिखेंगे यही कि इसका डिफिनेशन होगा कि उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर उसका अर्थ बदल देता है। उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर उसका अर्थ बदल देता है, यानी अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर
उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जुटकर उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ क्या कर देगा, बदल देगा, वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, समझे ना। यानी उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुटकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग, यानी उकाची है, उपसर्ग है। अब देखिए, अब इसमें आपको पहचानना है, तो इसमें देखिए उपसर्ग के, देखिए कुछ उपसर्ग जो है उसको हम लिख देंगे और उससे कुछ शब्द बना देंगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब देना है। जैसे देखिए मान के चलिए अति लिख दिए, अति लिख दिए। अब एकरा से आप सोचिएगा, सोचने की क्षमता जगाइएगा कि एकरा से बनेगा काची काची, समझे ना, इससे बनेगा काची काची आपको। तो आप देखिए अति लिख दिए तो एकरा से कौन कौन शब्द बनेगा ये आप सोचिएगा। तो जैसे देखिए मान के चलिए हम लिख रहे हैं अति, अतिक्रमण, अतिक्रमण। अब देखिए अतिक्रमण, अब पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए क्रमण काची है, क्रमण एक मूल शब्द है, क्रमण क्या है, क्रमण आपका एक मूल शब्द है, लेकिन इसमें बना काची, अति जुट गया, ये बना काची अतिक्रमण, समझे ना, अतिक्रमण, ये काची हो गया, अतिक्रमण हो गया। जैसे देखिए अतिशय, अतिशय, ये क्या है, अतिशय। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है। जैसे देखिए अति शीघ्र, अति शीघ्र। अब पूछेगा अति शीघ्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन होगा, अति होगा। आप देखिए हम, आप लोग भी सोचिएगा, अब ऐसा ऐसा जो बनेगा ना उसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा, अति लगेगा। अब देखिए हम कितना लिखेंगे, अब जितना सोच पाएंगे उतना लिखेंगे। अब हम लिख भी देंगे तो कितना लिखेंगे, कितना सारा हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत बनेगा, लेकिन हम कितना लिख सकते हैं। तो देखिए दो चार को एग्जाम्पल हम लिख के आपको समझा दिए। अब मान के चलिए क्वेश्चन पूछेगा अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, आप बताइएगा अति, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अति, अति शीघ्र में कौन सा उपसर्ग है, अति, समझे ना। अब देखिए अधि में चलिए, अधि, अधि। अब देखिए अधि में, अब अधि में सोचिए आप लोग कि अधि में काची बनेगा, अधि में काची काची बनेगा। तो देखिए ये बनेगा अधि नियम, अधिनियम। अब देखिए नियम, नियम काची है, नियम एक मूल शब्द है, लेकर हमें अधि उपसर्ग जुट गया तो बन गया काची, अधिनियम, ये बना काची, बन गया काची, अधिनियम। अब देखिए अभी आओ बनेगा आपको, जैसे आप देखिए अधिक्रमण, समझ गए, अधिक्रमण। तो ये सब काची है, ये है देखिए, एगो लिखे अति उपसर्ग, एगो लिखे अधि। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, आपको हो जाएगा अनु, अनु। तो अब देखिए अनु में कौन कौन हो जाएगा, तो अनु से बनेगा देखिए अनु मान, अब देखिए अनुरोध, अनुरोध, ये सब क्या है, अनु उपसर्ग से बनेगा, समझे ना। अब देखिए आगे चलिएगा, आगे आएगा आपका अप उपसर्ग, अप, एकरा से बनेगा अपमान, अपमान। और क्या बनेगा, अपमान बनेगा, और आपको बनेगा अपना, अपना। ये सब देखिए, ये सब आप पूछ देगा आपसे कि अपना में, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अप है, अपना में कौन सा उपसर्ग है, तो अप है। ये सब क्या है, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा, ये जो है ना एग्जाम्पल लिखा है यहाँ से पूछेगा कि अधिनियम में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि है, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अप है। ये सब क्या है, यही सब है, समझे ना। अब आगे चलते हैं आपको, अब देखिए अब आगे चलते हैं, अब आगे आपका हो जाएगा, जैसे अप हो गया ना, अब आपका आ जाएगा अभी, हो गया अभी, अभी नहीं हुआ, अब अधि न हुआ है, अभी। अब देखिए अभी,
अब अभी से बना के अभी दिखाए थे आपको, अभिमान, अभिमान, अभिमान हो जाएगा। और आपको होगा अभी, 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 अभिमान हो गया। आउ का चीज बनेगा जी, अभिमान हो गया। अभिनय एगो बन सकता है, अभिनय बनेगा, अभिनय भी बनेगा। अब बोलेगा अभिनय, अभिनय में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी है। अभिनय में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी है, समझे ना। अब देखिए अतिक्रमण, अधि, अनु, अप, अभी। अब आगे चलते हैं, आपको औ से देखिए, औ से काची काची बनेगा, औ हो जाएगा, एगो उत हो जाएगा। उत वाला देखिए आधा तर रहता है, ठीक ना, उत हो जाएगा। और आपका हो जाएगा शब्द, सोचिएगा, अ से काची काची बनेगा, औ से, एकरा से देखिए अवनति बनेगा, अवनति, अवनति। एकरा में देखिए, एकरा में आधा त है तो उत्पत्ति बनेगा, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्कंठ। अब देखिए अवनति, अवनति देखिए, अवनति हो गया, अवनीय हो जाएगा, एगो अवनीय, अवनीय, ये सब देखिए। अब देखिए अब से अवनति में कौन सा उपसर्ग है, तो अव है, उत्कंठा है जी, कंठा, उत्कंठा। उत्पत्ति है, देखिए एकरा में कुछ दूसरा लिख देते हैं एग्जाम्पल, इसको देखिए, इसको कुछ दूसरा लिखते हैं। उत में देखिए आपको अब दूसरा लिखते हैं, उत्पीड़न होगा, उत्पीड़न होगा। देखिए अब क्या हो गया, अब आपको देखिए उपसर्ग में आपको लिखे पड़ेगा ये सब। देखिए ई वाला आपको ध्यान में रखना है, ये तो अपना बना सकते हैं, जो ये लिख रहा है ना, उपसर्गवा लिख रहा है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। अब बाकी आप बना सकते हैं, समझे ना। अब देखिए एगो होता है उप, उपभोग, उपभोग हो गया। और देखिए आपका हो जाएगा उप, उपवन होगा, उपवन होगा, उपवन होगा। ये सब देखिए, ये सब क्या है, आपका उपसर्ग है। अब देखिए दू हो गया, दू, दू चार, दू छः, दू आठ को हुआ ना अभी। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, उत, उप। अब आगे चलते हैं, आप देखिए, आप अब होगा दूर, एगो दूर, दूर, दूर से हो जाएगा आपको। देखिए दू में ये आधा रह रहता है, तो दूरजन, दूरजन, दूराचार, न दूरजन हो गया ना, दुर्गा, दुर्गा, ये सब हो जाएगा दूर से। अब आगे चलते हैं, दूर हो गया। नी से देखिए, नी से, नी से देखिए, एक काम कीजिए, इतना उतार लीजिए, इसको एथी के नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ऊपर से लिखते हैं, आप उपसर्ग भी है, उपसर्ग और आगे लिखते हैं इसको। अब देखिए नी से देखिए, नी, निरोग होगा, निराकार होगा ना, नीर से वो आ जाएगा, निराकार ना होगा, नीर से निरोग नहीं होगा। निवास, निवास होगा, निवास, निवास होगा, निवास, निवास होगा।
एगो नीर, नीर तो बताबे कि एगो निवास होगा, निवास हो जाएगा, नीडर हो जाएगा, नीडर, नीडर होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आप लोग सोचिएगा जितना अति ज्यादा कितना हम लिखे। अब देखिए एगो नीर होता है, नीर, 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 नीर। अब देखिए नीर में, देखिए नीर में क्या होगा आपको, निराकार, नीरा, एकरा में र भी आना चाहिए, निराकार, निराकार हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा कची, निरादर, निरादर भी हो जाएगा, निरादर। ये सब का चीज है, ये आपका उपसर्ग है, समझे ना, ये सब आपका उपसर्ग है। अब देखिए एगो परा उपसर्ग होता है, एगो का होता है परा, एकरा से होगा पराजय, पराजय, पराजय हो जाएगा। आओ आपका हो जाएगा पराक्रम, पराक्रम, समझे ना, पराक्रम हो जाएगा। अब प्रति से देखिए, प्रति से हो जाएगा, प्रति भी उपसर्ग होता है, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन हो जाएगा। आओ आपका हो जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक, समझे ना, प्रति से हो जाएगा। और आपको चलते हैं आगे। आ देखिए, आ, आवाज। अब देखिए आ से बनेगा, आवाज बन सकता है ना, आज बनेगा, आज भी बनेगा। एकरा में देखिए, अब देखिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आवाज का, आवाज से, आवाज, आवाज कौन सा उपसर्ग है, तो आ। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा। ये सब क्या है, उपसर्ग है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको देखिए सम एगो प्रत्यय होता है, समय, समय हो जाएगा, समय हो जाएगा, संवाद हो जाएगा, संवाद। अब देखिए आगे देखिए, दूर से देखिए, दूर, दूर, सूजी, सु, एकरा से सुंदर ही सब होगा ना, सु से हो जाएगा सुगम, सुंदर, सुगम, सुंदर, सु से हो जाएगा। और आप देखिए अविस, अविस एगो होता है, एगो अवि होता है, अवि से होता है आविष्कार, आविष्कार हो जाएगा, आविष्कार हो गया, आविष्कार हो गया ना। एगो हो जाएगा अब अविकार, अविकार। ठीक है, अब आपसे पूछेगा आविष्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। अविकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। सुंदर में कौन सा उपसर्ग है, तो सु। अब देखिए इसको नोट डाउन करिए, तो आगे चलते हैं प्रत्यय। ये देखिए और दो चार गो होता है, अब उसको देखिएगा, थोड़ा सा अति कर लीजिएगा, दो चार गो और होता है, शायद छूट गया होगा, तो ऐसे लगता है कि 22 गो इसका अति होता है टोटल, समझे ना, टोटल उपसर्ग 22 गो होता है। तो इसको देखिएगा आप लोग, यदि कुछ छूट गया होगा तो। चलिए आगे चलते हैं हम प्रत्यय पे। चलिए प्रत्यय का डिफिनेशन क्या होगा, सोचिए। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए जैसे क्या हुआ, उपसर्ग में हमने आगे जोड़ दिए थे शब्द के आगे, अब प्रत्यय में क्या करते हैं, पीछे जोड़ते हैं ना। तो देखिए इसको लिख देते हैं प्रत्यय, प्रत्यय। प्रत्यय के डिफिनेशन होगा कि प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल देता है। बदल देता है, यानी प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ ही, उसका क्या बदल देता है, अर्थ बदल देता है। उसे क्या कहते हैं,
उसे प्रत्यय कहते हैं। समझे ना। प्रत्यय के देखिए, प्रत्यय के आपके क्वेश्चन यहां से देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यय के कितना भेद होता है। तो प्रत्यय के देखिए भेद दो गो होता है। प्रत्यय के कितने भेद होता है? दो गो। प्रत्यय के दो भेद होता है। प्रत्यय के कितना भेद होता है? दो भेद। पहला देखिए, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तगधित 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 प्रत्यय। दूसरा है आपका काची तगधित तगधित प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होता है, कृत प्रत्यय एगो तगधित प्रत्यय। समझे ना। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अब कृत प्रत्यय की बात है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा प्रत्यय जो धातु में जोड़ा जाता है, वैसा प्रत्यय जो धातु में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो लिख देते हैं, वैसा प्रत्यय जो धातु में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए वैसा प्रत्यय जो कहां जोड़ा जाता है? धातु में जोड़ा जाता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। समझे ना। तो एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा से ऊपर लिखते हैं मिटार के, ताकि नीचे तो उतना आट नहीं पाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। प्रत्यय उपसर्ग से आपको क्वेश्चन पूछवे करेगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छा से। और देखिए वीडियो आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। समझे ना। जितना हो सके आप लोग दबा के इसको शेयर कीजिएगा। चलिए अब इसका देखिए, इसका हो जाएगा एग्जाम। अब देखिए कौन कौन है जो धातु में जुड़ता है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखिए प्रत्यय को कहते हैं कि प्रत्यय उपसर्ग हमारे को पढ़ने की जरूरत थोड़े है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए लिख दिए लेखक, लेखक लेखक लिख दिए, तो आप लोग क्या कहिएगा ना, ज्यादातर आप लोग क्या करिएगा, पीछे वाले एगो हटा दो चाहे दो गो हटा दो, ये प्रत्यय हो गया। क्या कि पीछे जुड़ रहा है तो क्या है? प्रत्यय है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आपका गलती है। ये आप यदि आप ऐसे मारिएगा ना तो आप वहां से तो आइएगा कह के मार के कि हमारा सही होगा, लेकिन आप जब रिजल्ट आएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए उपसर्ग में आगे वाला आप हटा सकते हैं तो कुछ हद तक आपको सही होगा, वो भी आपको याद करने की जरूरत है। ये नहीं कि खाली आप ऐसे जान गए कि उपसर्ग आगे जुड़ता है तो आगे वाला हटा दिए, प्रत्यय पीछे जुड़ता है तो पीछे वाला हटा दिए, तो वैसा आपको नहीं है, वो आपको गलत हो जाएगा। वहां पे आप यदि वैसे मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए बच्चा लोग क्या करता है, ज्यादा स्टूडेंट के देखिएगा ना, प्रत्यय है चलो पीछे से हटा देते हैं, ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, तो वो आपका गलत है। इसका देखिए, इसका नियम है प्रत्यय के कि आप देखिए उपसर्ग में तो आगे वाला जो जुड़ा से हटा दिए, लेकिन प्रत्यय में देखिए इसका उच्चारण में क्या चाहिए आ रहा है? उच्चारण में आना चाहिए। जैसे बोल के देखिए लेखक, लेखक, खक अक आ रहा है, लेखक अक देखिए अक आ रहा होगा, लेखक, लेखक बोलिए, पाठक बोलिए, एकरा में अक आ रहा है, अक अक, यानी एकरा में क्या होगा? लेखक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अक प्रत्यय होगा, ना कि आप उठा के रख दीजिएगा पीछे वाला अंकवा, तो आपका गलती हो जाएगा। समझे ना। तो आज से पहले आप यदि प्रत्यय के बारे में ऐसा सोचते थे कि प्रत्यय उपसर्ग तो एकदम आसान है, एकदम समझिए ना कि पूरा एकदम आसान है, तो आज से उसको भूल जाइए। सपना में भी अब उसको याद ना कीजिएगा पहिल का जमाना वाला कि मतलब पीछे से हटा के हम लिख देंगे, तो आपका दिमाग में जो बैठल था उसको आप कीड़ा को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आप इसको क्या कीजिएगा, प्रत्यय में आप क्या कीजिएगा, उसको उच्चारण देखिएगा, आप उसको 2 बार 4 बार बोल के देखिए क्या है आपका उच्चारण में आता है। जैसे लेखक बोले, पाठक बोले, तो अब मधुर आवाज में ना बोलना है, थोड़ा सा कड़ा आवाज में बोलिएगा, लेखक, लेखक।
अब अ कह रहा है कि नहीं, उसको कस के थोड़ा सा बोलिएगा, आवाज को कड़ा करके, समझे ना। तो आप लोग की तो आदत है, आप लोग की आदत है ना एकदम मीठा आवाज में बोलने का, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप बोलिएगा इसको थोड़ा सा कड़ा आवाज में, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, समझे ना। तो लिखते हैं अक प्रत्यय वाला। एकरा में हो देखिए एकरा अक प्रत्यय केकरा केकरा में आएगा, लेखक आएगा, लेखक, पाठक, गायक, गायक अक एकरो में आएगा, गायक, इस समय काची आएगा, अक प्रत्यय आएगा, समझे ना। इस समय क्या आएगा, अक प्रत्यय आएगा। अब अन प्रत्यय होता है, अन, अन में देखिए पालन, 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 पालन में अन आ रहा है, बोल के देखिए पालन, पालन अन आ रहा है कि ना, पालन देखिए बोल के अन आ रहा है कि ना। सहन, सहन अन, देखिएगा आवाजवा को थोड़ा सा अथी होता है, सहन, सहन, हन, 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 अन आ रहा है कि ना, सहन अन आ रहा है कि ना। सहन में भी क्या आएगा, अन प्रत्यय आएगा, समझे ना। तो अब वैसे ना कीजिएगा कि पीछे वाला, अब आप यदि ह वन ह और न को हटाइएगा तो आपका गलती हो जाएगा ना, काहे कि अन प्रत्यय आ रहा है, समझे ना। कौन प्रत्यय आ रहा है, अन प्रत्यय आ रहा है। अब देखिए अनीय, अनीय देखिए, अनीय, 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 अनीय में देखिए, अनीय में आपको क्या हो जाएगा, माननीय, रमणीय, इस सब में काची आएगा, जैसे बोलिए माननीय, अनीय आ रहा है कि ना, माननीय, अनीय आ रहा है, माननीय, अनीय आ रहा है ना, रमणीय, 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 रमणीय में भी क्या आएगा, अन आएगा, समझे ना। इस समय क्या आएगा, अन आएगा। अब देखिए एगो आ प्रत्यय होता है, आ होता है, आ। अब देखिए आ में काची आएगा, भूला, भूला में काची आएगा, भूला, भूला में क्या आएगा, आएगा, झूला में आएगा, झूला आएगा। इस समय काची आएगा, आ प्रत्यय आएगा। आप बोलिएगा क्या, भूला, आ, झूला, आ रहा है कि नहीं, आपका आएगा इसमें अप्रत्यय। जैसे जागा, 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 जागे वाला जागा, कोई के नाम रहता है पूजा, पूजा, एकरा में क्या आ रहा है, अप्रत्यय आ रहा है ना। एकरा में क्या प्रत्यय आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए एगो होता है आई, 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 आई प्रत्यय भी एगो होता है, एगो क्या होता है, आई होता है। अब आई में देखिए, लड़ाई में देखिए, लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई आई आ रहा है, लड़ाई में देखिए तो आई आ रहा है, लड़ाई देखिए आप, आई आ रहा है ना। लड़ाई हो जाएगा आपका, सिलाई हो जाएगा, सिलाई में क्या आएगा, सिलाई, सिलाई, एकरो में आई आएगा ना। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय, सहन में कौन सा प्रत्यय है, तो अन प्रत्यय, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनीय प्रत्यय है। ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए एगो और होता है आन प्रत्यय, आन, एगो होता है आन, आन प्रत्यय होता है। तो एकरा में देखिए मिलान, मिलान आन आ रहा है, मिलान, मिलान में आन आ रहा है ना, मिलान हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा, उड़ान भी हो जाएगा, उड़ान। इस सब में क्या आएगा, अन प्रत्यय आएगा। मिलान हो गया, उड़ान हो गया। आप पूछेगा मिलान में कौन सा प्रत्यय, तो अन प्रत्यय। देखिए ई था काची, ई था कृदंत प्रत्यय, अति कृत प्रत्यय ना, कृत प्रत्यय था। अब चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, तग्धिक प्रत्यय, तग्धिक प्रत्यय के बारे में चलते हैं। तग्धिक, तग्धिक प्रत्यय, देखिए तग्धिक क्या अब आएगा, तग्धिक प्रत्यय, तग्धित प्रत्यय, तग्धित प्रत्यय। अब देखिए तग्धिक प्रत्यय, तो इसका डिफिनेशन होगा कि वैसा प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, तग्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, वैसा प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़ा जाता है। और विशेषण, विशेषण पढ़ाया ना, विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ा वाला है। आप लोग ना देखें वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है।
वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका तग्धिक प्रत्यय। अब देखिए एकरा में क्या क्या लगेगा। अब देखिए तग्धिक प्रत्यय के आपका एग्जाम्पल लिखना है ना। अब देखिए तग्धिक प्रत्यय के एग्जाम्पल लिखते हैं। आई देखिए एकरा में आएगा एगो आई, आई जैसे पछताई, आई पछताई, पछताई। मिठाई, मिठाई आई आएगा ना, मिठाई एकरो में आई आएगा। ये क्या हो गया, आई प्रत्यय हो गया। अब आगे चलते हैं। आइन, आइन प्रत्यय होता है, आइन, आइन, आइन प्रत्यय एगो होता है, एगो क्या होता है आपका आइन प्रत्यय होता है। ओकरा में देखिए आइन में देखिए पड़ी ताइन, पड़िताइन पड़ताइन में क्या आएगा, आइन आएगा। ठकुराइन, ठकुराइन एकरो में आइन प्रत्यय आएगा, एकरा में क्या आएगा, आइन प्रत्यय आएगा ना आपका। अब आगे चलते हैं। अब आगे आएगा आनी, आनी ये क्या होगा, आनी। अब एकरा से शब्द सोचिए, आनी से क्या क्या बनेगा। आनी से देखिए आपको क्या चीज, सेठानी नौकरानी से बनेगा, आनी आएगा एकरा में। देखिए तो सेठानी, आनी आ रहा है ना, बोलिए सेठानी, आनी आ रहा है। सेठानी, नौकरानी, नौकरानी एकरा में आनी प्रत्यय आ रहा है ना। सेठानी हो गया, नौकरानी हो गया, एकरा में आनी प्रत्यय आ रहा है। अब चलिए अब चलते आहट प्रत्यय, आहट, आहट, आहट एगो होता है आहट, आहट। चिकनाहट, चिकनाहट होगा एकरा में, चिकनाहट, चिकनाहट में आएगा ना आहट प्रत्यय, चिकनाहट में आएगा आपका चिकनाहट। अब आपको हो जाएगा घबराहट, घबराहट भी हो जाएगा, घबराहट, घबराहट में भी आएगा आपको आहट प्रत्यय, घबराहट हो गया। अब देखिए अब आपको ई प्रत्यय आता है, ई वाला ई, सुंदरी, सुंदरी ई आ रहा है। ई ना कि आप री लगा हटा दीजिएगा कि यही प्रत्यय है। सुंदरी ई आ रहा है, सुंदरी आ रहा है आपको। बोली, बोली, बोली हो जाएगा, बोली, ई बोली, गोली, ई गोली भी हो जाएगा, गोली। एकरा में कहा जाएगा ई प्रत्यय आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे आपका आएगा छोटू आयत प्रत्यय। देखिए आयत, आयत एगो आयत भी प्रत्यय होता है। क्या होता है, आयत। बहुआयत, देखिए बहुआयत आ रहा है, बहुआयत में, बहुआयत, बहुआयत में आ रहा है ना, बहुआयत हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आप सोचिए इसको, बहुआयत के बाद आपका क्या हो जाएगा, बहुआयत एगो हो गया। अब आपको पछतायत हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, पंचायत, आयत, हाँ पंचायत हो जाएगा, पंचायत, आयत एकरा में आएगा ना। अब देखिए बहुआयत में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो बहुआयत में आपका हो जाएगा आयत प्रत्यय, बहुआयत हो गया। अब देखिए अक प्रत्यय, अक, अक देखिए अक प्रत्यय, अक, अक देखिए ओकरो में लिखाए होंगे हम आपको, लेखक, लेखक, गायक, लेखक, गायक एकरा में अक प्रत्यय आ रहा है ना। लेखक गायक में आपका अक प्रत्यय आ रहा है। अब देखिए एगो उक प्रत्यय होता है, उक प्रत्यय, उक, उक, उक में हो जाएगा भिक्षुक, भिक्षुक, भिक्षुक में उक प्रत्यय आएगा। भिक्षुक देखिए तो भिक्षुक में उक प्रत्यय आएगा ना, भिक्षुक हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, भावुक, भावुक, उक, भावुक में भी कहा जाएगा उक प्रत्यय आ जाएगा ना, भावुक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एता, एता एगो होता है एता, अभिनेता, अभिनेता, नेता, अभिनेता, एता, एता आना चाहिए ना, एता, भिक्षुक हो गया ना। एता देखिए एता प्रत्यय आपको हो जाएगा, काची काची में सोचिए इसको, एता प्रत्यय। नेता होगा, नेता, नेता एता आएगा। अभिनेता होगा, अभिनेता भी होगा, अभिनेता। इस समय काची आएगा, इस समय आपको एता प्रत्यय आएगा, एता प्रत्यय आएगा इसमें, समझे ना। अब आपको है, अब एगो आपको आ जाएगा ऊ, एगो आ जाता है ऊ आपको, देखिए साइड में इधर लिख देते हैं। एगो आ जाएगा आपको ऊ प्रत्यय, ऊ देखिए, ऊ से, ऊ देखिएगा आप लोग, ऊ में आ जाएगा आपको कमाऊ, खाऊ, ये सब आता है। ऊ आ रहा है देखो तो, कमाऊ, कमाऊ, खाऊ, इस में क्या आ रहा है, ऊ प्रत्यय आ रहा है ना। तो देखिए ये सब क्या है आपका प्रत्यय है, समझे ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, समझे ना। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उठा लिया ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताइएगा आइन।
ठकुराइन, इसको बोल के देखिएगा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा आइन, समझे ना। तो देखिए अब इसको आओ, देखिए आओ कोई क्वेश्चन मान के बोल दिया बोली, बोली में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको ई आएगा कि ना। अब बहुआयत में कौन सा प्रत्यय है, आयत आ रहा है कि ना। लेखक में कौन प्रत्यय है, तो अक आ रहा है कि ना। अब देखिए परिताइन में कौन सा प्रत्यय है, तो आइन आ रहा है कि ना। तो ये सब आपको इतना रखना है। अब देखिए इसके अलावा भी आप बन सकता है, इसके अलावा भी आप शब्द को सोच सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल इतना ही पे स्थगित हो जाएगा, और आगे जा सकता है, आप लोग भी सोच सकते हैं, समझे ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। तो इसके आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद।